वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी कैप्सूल दोस्तों। आपका स्टडी कैप्सूल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और आपको अगर हमारा कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको हमने पहले भी बताया कि आपको अगर हमारा कोई वीडियो पसंद आए और इस पर कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें ज़रूर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/studycapsule। चलिए दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे। इसके पहले भी हमने ये टॉपिक पे डिस्कस किया है। हमारा इंटरव्यू टिप्स पार्ट 1 आ चुका है पहले भी, और आज हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो ज़रूर इसके पहले मैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ नरेंद्र। आई एम करंटली वर्किंग विथ IDBI बैंक लिमिटेड एज असिस्टेंट मैनेजर। ओके फ्रेंड्स, मुझे 3 साल हुए हैं। मैं 3 साल से बैंक में जॉब कर रहा हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, और इसमें 5 एग्ज़ाम में से 4 एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन बट आई ऑप्टेड फॉर IDBI बैंक लिमिटेड, क्योंकि मेरा कुछ रिसर्च था, कुछ मतलब मैंने सर्वे किया था, उसके उसके अनुसार मैंने IDBI बैंक लिमिटेड ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरा क्या एक्सपीरियंस आया और बाकी सारे एक्सपीरियंस लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहता है, अनुभव रहता है इंटरव्यू में, ये मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम काटे हम आज का सेशन चालू करते हैं। इंटरव्यू टिप्स पार्ट 2, क्रैक योर इंटरव्यू। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, जो क्वेश्चन रहता है नॉर्मली, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन पे आपकी शुरुआत रहती है, उसके ऊपर आपका आगे का इंटरव्यू सेशन डिपेंड करता है। तो इसके पहले इंटरव्यू सेशन में, इसके पहले पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि घर से निकलने तक, इंटरव्यू चालू होने तक आपको क्या करना है, क्या ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कीजिए, और इसके बाद में आज के सेशन में हम ये सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, और आपको कैसे आंसर देना है ये आज हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये क्वेश्चन जो है ये वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो बी कॉन्फिडेंट, जब आप एंटर करते हो बी कॉन्फिडेंट, आपका जो डर है पूरा बाहर रखिए। से ज़्यादा 15-20 मिनट तक आपको आपका डर बाहर रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप इंटरव्यूअर्स के सामने बैठते हैं तो आपको सिर्फ उनकी तरफ ध्यान देना है, और ज़्यादा सोचना नहीं है। आप अगर ज़्यादा सोचते हो तो आप ज़्यादा विचार करते हो, ज़्यादा सोचते हो तो आपको काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे आंसर्स आपके दिमाग में आते हैं, और आप कंफ्यूज्ड बन जाते हो। तो जनरली जो आपका है, आपके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है, आपकी जानकारी, मतलब आपके बारे में जितना आपको पता है उतना ही बताइए। ज़्यादा ध्यान देने की, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, इसमें आपको 30 सेकंड से 50 सेकंड तक आंसर देना है, उसके आगे आपको जाना नहीं है। इसमें आप यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, इंक्लूडिंग योर नेम, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, family profession, about your education and professional qualification if any, brief work experience if any, and career interest। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका नाम इम्पोर्टेंट है, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है ये बताइए। फैमिली का प्रोफेशन बताना ज़रूरी है, बट इसके बारे में डिटेल में ना जाइए। और ये फैमिली के बारे में जो आप बताना चाहते हैं, क्योंकि आपने जन्म से लेके आज तक आप उनके साथ में आ रहे हैं, और उनके बारे में एक भी प्यार वाला शब्द नहीं बोलेंगे तो ये गलत बात होगी। तो इसलिए एक दो वर्ड्स, एक दो सेंटेंस, अच्छे वाले सेंटेंस उनके बारे में बना के रखिएगा, और ये ज़रूर इसे इंटरव्यू में मेंशन कीजिए। अबाउट योर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इफ एनी। तो आपने, अगर आपका कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि कंप्यूटर में आपने कोई मास्टर्स किया है, कोई स्पेशल कोर्स किया है, नेटवर्किंग का कोर्स किया है, या फिर कोई पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स किया है, तो ये भी ज़रूर मेंशन कीजिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साथ। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब CA, CS, ये जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होते हैं, इसे भी मेंशन कीजिए अगर है तो। ब्रीफ वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपने क्वालिफाइड होने के बाद, आपके एजुकेशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर इसे मेंशन कीजिए, और इस एक्सपीरियंस को आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेट कर सकते हैं।
जैसे कि मान लो आपने आप कोई इंजीनियर है या फिर कुछ भी है, आपने कोई किसी ऑफिस में काम किया है, एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया है, एज ए कंसल्टेंट काम किया है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी प्लस पॉइंट। तो आप इसे बैंकिंग सेक्टर से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बाद में मेंशन कीजिए। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा बोले, तो आपको अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, इसी के ऊपर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ज़रूर ध्यान दीजिए। जो भी बता रहा है, अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा पता है तो ही उसे मेंशन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर नेम? टिपिकली दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट द कैंडिडेट्स फेस एट द बैंक इंटरव्यू. You must know the meaning of your name and mythological importance of your name. In fact, if the name of any of your family members has a special connection, you must know about that also. अब दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये कब पूछा जाता है? अगर मान लो ये पहले से कॉमन क्वेश्चन है, तो अब की बार ये रिसेंटली जो इंटरव्यू होते आ रहे हैं इसमें ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर किसी इंटरव्यूअर को आपका नेम अलग लगता है, डिफरेंट कॉमन नेम से अलग लगता हो, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भी आप इसके बारे में आपके नाम के ऊपर, आपके नेम के ऊपर थोड़ा सा स्टडी कीजिए। 2-3 सेंटेंस तो आपको बोलना ही पड़ेगा। किसी फैमिली में ऐसा होता है कि मम्मी का नाम कुछ होता है और पापा का नाम होता है, तो दोनों के नाम के आद्याक्षर या फिर कोई इनिशियल लेटर से मिला के बच्चे का नाम रखते हैं। तो ये भी कंसेप्ट हो सकती है, आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने नाम का कनेक्शंस, स्पेशल कनेक्शंस या फिर स्पेशल मीनिंग हो कोई, तो आपको इसे मेंशन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द प्लेस यू बिलोंग टू? फ्रेंड्स, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द गुड बैड थिंग्स रिलेट टू देयर होम टाउन और द प्लेस दे लिव। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है आपको एक बताता हूँ। यहाँ पे मैंने मेंशन किया गुड और बैड थिंग्स रिलेटेड टू देयर होम टाउन। आप जिस बैंक में, सपोज अभी 25-27 बैंक से मान लो, ठीक है, तो उसमें आपको काम करना है, कोई भी एक बैंक मिल सकती है। तो हर किसी बैंक की कुछ खामियां होती है, कुछ कमी भी होती है, कम ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती है, कुछ डिसक्वालिटीज़ होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट आप अगर किसी कस्टमर के सामने बैठे हैं और आप इसे सिर्फ बैंक के बारे में बुराई कर रहे हैं, तो दैट्स अ बैड पॉइंट, एक गलत बात है। तो इसलिए आपकी लोकेलिटी की कोई भी अगर बुरी आदतें भी, बुरी बातें भी हो, तो इसे मेंशन ना कीजिए। बस अच्छी बातें के बारे में आप मेंशन करना चाहिए। यू मस्ट नो द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ योर सिटी, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट, व्हाट वाज द old name of your place, etc., or anything special that is city was famous for, like saris, bangles, marbles. आपके सिटी में क्या फेमस है? अगर आपके सिटी में वड़ा पाव भी फेमस है, आपके सिटी में पानी पूरी भी फेमस है, तो इसे मेंशन करना ना भूलिए, बट ज़्यादा डिस्कस ना कीजिए। ठीक है, इट्स अननेसेसरी थिंग, बट प्लीज डू मेंशन अबाउट इट। इफ देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट द सिटी, ट्राई टू एक्सप्लोर फेमस प्लेसेस नियर बाय। फॉर एग्जाम्पल, if a person belongs to any village in Rajasthan, then she can give a view of Jaipur or Jaisalmer or any other famous place near to her town or city or village. It can be nature's beauty, food, class, industries, etc. आपके घर के बाजू में, आपके घर के गांव के बाजू में कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं कि मेरे घर के बाजू में टाटा की बहुत बड़ा प्लांट है, तो मेरा गांव उसी के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम से वहाँ के कोई बोल सकता है मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे गांव में बिल्कुल झगड़ा नहीं होता है, तो आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं। दैट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ योर विलेज, ऑफ योर सेल्फ, दैट द प्लेस यू बिलोंग टू। मतलब आज आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे झगड़ा नहीं होता है, जहाँ के लोग बहुत ही पेशेंस रखते हैं। ये दैट कैन बी अ वेरी गुड क्वालिटी फॉर यू। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर योर हॉबीज? हॉबीज give an insight into your personality, so mention them carefully, and once you have mentioned them, you must know well about them. For example, if the candidate says that playing cricket is her hobby, then the candidate must know about the number of players, rules and regulations, about the recent cricket match, a little about cricket players also,
and all current news related with it. Mentioning a hobby just for the sake of doing it without proper knowledge about it, it will be disastrous. तो फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस क्वेश्चन. मुझे ये 5 इंटरव्यू में बस एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर योर हॉबीज़. ठीक है, वो भी एसबीआई का इंटरव्यू था जिसमें मैं सिलेक्ट भी हो चुका हूँ. तो उस बार मैंने बताया था, क्योंकि मुझे पहले से एक हॉबी थी, जैसे कि वो बाइक्स रहती है, हाई एंड बाइक्स रहती है, जिसे बहुत महंगी महंगी बाइक्स रहती है, जनरली वो बाहर की इंपोर्टेड बाइक्स रहती है, उसके बारे में मुझे बहुत शौक था. मैं इसकी इमेजेस कलेक्ट करता था, तो और इसकी हिस्ट्री से लेके आगे तक मुझे सब कुछ पता था. तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन इसका मैंने आंसर दिया कि आई लाइक टू कलेक्ट इमेजेस ऑफ हाई एंड बाइक्स, चॉपर बाइक्स, हार्ली डेविडसन एक्सेट्रा. तो मुझे आगे का सवाल आया उनकी तरफ से, ये चॉपर बाइक मतलब क्या होता है. तो मैंने इसकी हिस्ट्री पूरी, जो वर्ल्ड वॉर 2 से ये चली आती थी, उसकी हिस्ट्री मैंने उनको बस एक 5-10 सेंटेंस में बताया. उनको ये हॉबी बहुत अच्छी तरह से पसंद आई, बहुत अच्छा लगा उनको कि मुझे इतना सब कुछ पता है, इतना कलेक्शन, मैंने जो कुछ डेटाबेस रखा है, मेंटेन किया है, उसके बारे में उनको बहुत ही अच्छा लगा. तो आप ज़रूर, आपको कोई हॉबी, अगर रीडिंग के बारे में भी आपको पता है, रीडिंग आपकी हॉबी हो, तो प्लीज़ आप उसके बारे में नॉलेज रखिए. आपने कौन सी किताबें पढ़ी है, उनके ऑथर्स कौन कौन है इसके, उस किताब में हो सकता है कि कोई इंटरव्यूअर ने भी वो किताब पढ़ी हो. ठीक है, तो इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. अगर इंटरव्यूअर ने वो किताब पढ़ी है और आपको उसके बारे में, उसका ऑथर का भी नाम पता नहीं है, तो दैट्स अ बैड पॉइंट अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, सपोज मान लो आपको फाइनेंशियल बुक्स के रीडिंग करने में अच्छे लगते हैं, तो जनरली बैंकर्स आर वेल अवेयर ऑफ फिनेंशियल बुक्स एंड देयर ऑथर्स. तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन या फिर प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. व्हाई डिड यू चूज बैंकिंग एज योर प्रोफेशन. ये कॉमन क्वेश्चन होता है जनरली. मुझे हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था कि बैंकिंग क्यों. क्योंकि I am from engineering background. By profession, I was an engineer. I also working experience of 3 years with a multinational company. But even then, I had a good career, or it can be good prospects for my career. I turned towards banking sector. That's why they asked me this question: कि why did you choose banking as your profession? तो ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा एक स्ट्रेट आंसर दीजिए कि मुझ में जो क्वालिटीज़ है, आई वुड लाइक टू यूटिलाइज माई क्वालिटीज़ एट एटमोस्ट लेवल. तो ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा था. हाँ, एक्चुअली मुझे घर वालों ने बताया कि बैंकिंग में जाओ, इसलिए मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया कि बैंकिंग सेक्टर में जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ. दैट्स अ वेरी बैड थिंग. ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. तो सीधा सीधा आंसर दीजिए कि मुझे मेरा पहले से टारगेट था कि बैंकिंग में करियर करना है, क्योंकि मैं पहले से सुना था, मेरे अंकल जो है बैंक में काम कर रहे थे, ये मैंने बताया था. दोस्तों, आपके अगर सच में अंकल काम कर रहे हैं तो ही बताइए, अदरवाइज डोंट मेंशन अबाउट इट. मेरे अंकल थे, एसबीआई में वर्क कर रहे थे, उन्होंने मुझे बैंक के बारे में बताया था कि ऐसी है वैसी है, स्ट्रगल है, फिर भी आई टर्न टुवर्ड्स बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि मुझे मेरे क्वालिटीज़ अच्छी तरह से यूटिलाइज करनी है, मुझे मेरा करियर आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं बैंकिंग की तरफ बढ़ गया. ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेंटेंस में इसका आंसर दीजिए, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस का आंसर मत दीजिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डू यू हैव एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस. तो फ्रेंड्स, if you are working somewhere, you must know your job, your company, industry well, as you can expect some related question. Also, you must be very careful while replying to this question if you have switched jobs frequently. Since many candidates leave the bank jobs after some time, so they try to find people who will work with them for a longer time. Too many job switches in your profile reflects badly on your stability. Either don't show too many job switches or be prepared with the valid reasons for change. If you are working candidate, keep your NOC and other required documents ready. The banks are very strict and can cancel your candidature in absence of required documents. Friends, ये बहुत ही important question है. अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो इसके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो मुझे सबसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि इसके CMD कौन है. ठीक है, तो मुझे ये पता था. ठीक है, तो ये इट वॉज एन मुंबई बेस्ड कंपनी, मुझे ये पता था.
मेरे एक दो कलीग्स थे जो इंटरव्यू में मेरे साथ आए थे, उन्हें भी ऐसा ही एक्सपीरियंस था, बट उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो ऑब्वियसली मैंने बाद में कांटेक्ट करने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर भी काफ़ी सारे डिपेंड करते हैं आपका आगे का करियर। अगर आपने बहुत ज़्यादा 2 साल में अगर 3-4 कंपनी स्विच की है तो दैट रिफ्लेक्ट्स बैड पॉइंट अबाउट यू, क्योंकि स्टेबल आदमी कंटिन्यू कर नहीं रहा है, आदमी को स्टेबिलिटी नहीं हो, बंदे को कोई स्टेबल जॉब नहीं कर रहा है, ये बोर होता है, तो ये हमारा जॉब क्यों ज्वाइन करेगा, ये क्यों कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे सवाल इंटरव्यू के मन में आते रहते हैं। इसलिए आप अगर फ्रिक्वेंटली जॉब स्विच कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आप अगर आपके पास अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो इसकी एनओसी और अगर अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास रेडी रहने चाहिए। और तो और इस एक्सपीरियंस के बारे में, अगर मान लो आप टीचर करके काम कर रहे थे तो टीचिंग फील्ड से आपने क्यों करियर नहीं किया और इसके आगे क्या प्रॉब्लम्स थे ये भी आप बता सकते हैं। जनरली अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग के लोग हैं, वो टीचिंग का जॉब करते हैं और आगे बैंकिंग में घुसते हैं, ठीक है। तो उन्हें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टीचिंग इज़ अ वेरी गुड करियर, तो आपने बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो। तो इसके बाद में ये आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डियर सर, थैंक यू सर फॉर द क्वेश्चन, बट ये टीचिंग बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, मुझे बाय प्रोफेशन ये करियर भी अच्छा लगता है, बट मेरा एजुकेशन हो गया बी तक, ग्रेजुएशन हुआ है और अभी टीचिंग में करियर करना है, तो मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है और मुझे आगे आगे पढ़ने के लिए मेरे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी बहुत पुअर है, तो मैं नहीं पढ़ सकता, इतना टाइम भी नहीं है, एज भी आगे जाता है। और मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी अभी ऐसी सिचुएशन है कि ज़्यादा देर तक कॉलेज वाले रखते नहीं है, 4-5 महीने तक जॉब में रखते हैं और उसके बाद निकाल लेते हैं। तो ये भी पोजीशन हो सकती है कि इसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है सर, तो मास्टर्स डिग्री भी आई एम अनेबल टू कंप्लीट माय मास्टर्स डिग्री सर, दैट्स व्हाई आई हैव टर्न टू बैंकिंग सेक्टर, इवन दो आई लाइक टू टीच। ये टीचिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है, तो ये काउंसलिंग का एक्सपीरियंस भी मुझे बैंकिंग में यूज़ कर सकता है। इट्स लाइक अ सेम जॉब। आगे कस्टमर बैठे रहते हैं तो उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है थोड़े से थोड़े टाइम में, तो दैट कैन बी गुड क्वालिटी, दैट कैन बी पॉसिबल सेक्टर फॉर मी। और मुझे बैंकिंग में टारगेट करना है, इसलिए मैं बैंक में जॉब करना चाहता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं आप। बट ज़्यादा लंबा चौड़ा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक्स में बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। बैंक में आजकल लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं ज्वाइन करते हैं और इमीडिएटली 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद छोड़ देते हैं जॉब, वो हैरेस हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर एक सेक्टर में स्ट्रगल है, हर एक सेक्टर में हार्डवर्क है, कॉर्पोरेट लाइफ भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है, तो आपको स्टेबल रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान में रहिए। बैंक्स को स्टेबल लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं जो किसी जॉब में कंटिन्यूटी दिखाते हैं, ठीक है। वाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब? Always be positive regardless of the circumstances. Speaking bad about your past employees would reflect badly on you. So don't malign anyone. The best answer would be for better prospects unless you have more genuine reason to offer. फ्रेंड्स, अगर मैं इंजीनियरिंग के बेस के ऊपर कोई कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, उस कंपनी की पॉलिसी बहुत ही गलत थी, लेकिन इसे मेंशन ना कीजिए कोई भी इंटरव्यू के सामने, क्योंकि अगर आप ऐसा बोल सकते हैं तो बैंक्स क्या सोचती है कि ये अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के बारे में ऐसा सोचता है, तो बैंक में जॉब करने के बाद भी बाहर भी ऐसी पब्लिसिटी कर सकता है कि मेरी बैंक ऐसी है, फालतू है, इसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए डोंट मलीन अबाउट एनीवन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी रहनी चाहिए। आप इसे डेफिनेटली मेंशन कीजिए कि मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा जॉब छोड़नी अच्छी नहीं लगती, मैं कोई भी जॉब अगर करता हूँ तो इसमें मुझे कंटिन्यू रहना अच्छा लगता है। मैं 2 साल से 3 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैंने अभी तक ये जॉब छोड़ी नहीं है। वर्क शेड्यूल में मैं शिफ्ट में जॉब कर रहा हूँ, नाइट शिफ्ट, आफ्टर शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, बट आई एम वेरी मच
अवेयर ऑफ दिस। मुझे ये ऐसा स्ट्रगल करना अच्छा लगता है, मैं काफ़ी समय जॉब कर सकता हूँ, 12-12 घंटे भी मैंने जॉब किया है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैंने अभी तक छोड़ी नहीं है, बट मुझे मेरा करियर आगे बढ़ाना है और बैंकिंग में ही जॉब करनी है, तो इसलिए मेरा आगे का गोल है, मेरा आगे का एम है कि बैंक में जॉब करना है और मुझे उस सेक्टर में करियर करना है। तो आप ऐसे बता सकते हैं, हाउ कैन यू बी अ वैल्यूड एडिशन टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। Try to connect your qualification and relevant experience with the organization. The candidates from fields like engineering, science, etc. also apply for the bank job. These candidates can relate their qualification or subject they studied in their graduation with the banking sector. Try to show little banking knowledge here so that you are interested in this job for several years with a valid reason. मैंने पहले भी आपको सेम रीज़न बताया था कि आपको ऐसा बोलना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इंजीनियरिंग साइंस है तो यू आर वेल अबाउट कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, यू कैन मेंशन अबाउट इट, क्योंकि आप अगर कंप्यूटर में टेक सेवी पर्सन हो तो बैंकिंग इज पार्ट ऑफ ए टेक्नोलॉजी एक्चुअली। बैंकिंग में आज कोई भी मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो इसमें ये सब टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि मैं टेक सेवी पर्सन हूँ और मुझे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से पता है। अगर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जॉब किया है तो मैं मेरा स्किल्स, मेरे क्वालिटीज़ में इसमें यूटिलाइज कर सकता हूँ। सपोज उनको एक एग्जांपल भी दे सकते हैं आपकी, सपोज मान लो सर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, अचानक से मेरा कंप्यूटर प्रॉब्लम दे रहा है, इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरा जो स्किल सेट है, मैंने जो सीखा है, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे ग्रेजुएशन से, मेरे एजुकेशन से, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ताकि मुझे मेरे टेक्निकल टीम के ऊपर डिपेंड ना रह सकूँ। तो इसलिए आप अपने स्किल सेट को इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन अनदर 5 years। गिव एन आंसर विच इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। Study a bit about banking organization, that what are the possible posts you can achieve in coming 5 to 10 years and correct answer accordingly। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में जनरली एक लेवल होती है पोजीशंस की। पहले तो क्लर्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लरिकल की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो स्टार्ट विथ क्लर्क होते हैं, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद मैनेजर होते हैं और कुछ बैंक्स में एजीएम या फिर डीजीएम होते हैं। ऐसी अनदर डिफरेंट लेवल्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आप पीओ की पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली यू विल बी असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। और उसके बाद किसी बैंक की पॉलिसी होती है कि 3 साल के बाद प्रमोशन, 4 साल के बाद प्रमोशन, 5 साल के बाद प्रमोशन, तो ये ध्यान में रखिएगा। Common answer, the average time will be 3 to 4 years. You can apply for manager position. You can be promoted to manager position. But टिपिकली आप ऐसा बताइए कि आगे के 5 साल तक मैं आई विल ट्राई फॉर मैनेजर पोजीशन, ठीक है। मैं मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीखूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करूंगा। बैंकिंग इज़ वास्ट सेक्टर, बैंकिंग इज़ वेरी ह्यूज सेक्टर, कोई भी सेक्टर नहीं है ऐसा कि इतना बड़ा सेक्टर नहीं है, ठीक है। तो आगे के 5 साल तक आप मैनेजर, मैं खुद को मैनेजर बनता हुआ देखना चाहता हूँ सर। मैं किसी ब्रांच हेड, ब्रांच मैनेजर बनना चाहता हूँ, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर इट। ऐसा आपके आंसर में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में मैनेजर डेफिनेटली बनेंगे और मैं इसके लिए बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। डू यू थिंक यू हैव लीडरशिप क्वालिटी? Give a positive reply and related it with some achievement at work, academics or even from a personal life, ठीक है। और आगे का क्वेश्चन भी ऐसा ही है, डू यू हैव एनी अचीवमेंट? द अचीवमेंट डजंट मीन ओनली बाय सेविंग समवन लाइफ और गेटिंग गोल्ड मेडल। इफ इन योर लाइफ यू फील you have got or done something good, it is an achievement. तो फ्रेंड्स, लीडरशिप क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी होती है, मान लो अगर किसी आप एजुकेशन कर रहे हो, आपके ग्रेजुएशन में, आपके स्कूल में आप सेक्रेटरी थे, आप लीडर थे, तो आप इसे मेंशन स्कूल के टाइम का मेंशन ना कीजिए, ग्रेजुएशन का टाइम का एजुकेशन में जो आपने लीडरशिप क्वालिटी अचीव की है उसे मेंशन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो मेंशन दैट कि मेरे ग्रुप में मैं जब मास्टर्स डिग्री कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरा
प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट्स में मुझे गोल्ड मेडल मिला था कॉलेज की तरफ से, ठीक है। तो इसमें मैं तब सबका लीडर था, टीम लीडर था। तो और मेरे टीम ने मिलके, हम सब ने मिलके ये काम किया, ऐसा बोलना आप ना भूलिए। बस आपके गुणगान अब अगर आप बोलते हो तो इसमें आपको एक बैड पॉइंट, इट कैन बी अ बैड पॉइंट, ओके, नेगेटिव पॉइंट अबाउट योरसेल्फ। आप अगर टीम में काम कर रहे हो, आप अगर टीम वर्क कर रहे हो, अगर फिर भी इवन दो यू आर लीडर, आप अगर लीडर भी है तो भी मेंशन कीजिए हम सब ने मिलके काम किया था। दैट विल बी पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आगे वाला सोचता है, इंटरव्यू सोचते हैं कि बंदे में टीम स्पिरिट है, ठीक है, डेफिनेटली ही कैन बी लीडर, ठीक है। अचीवमेंट के बारे में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट कैन नॉट बी ओनली द गोल्ड मेडल और समथिंग, बट आप ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं कि मैं प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में ऐसा मेरे मैनेजर ने ऐसा टास्क दिया था, इट वाज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट इन गिवन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। आप ऐसा बता सकते हैं कि दो दिन में मुझे वो टास्क कंप्लीट करना था और मेरे पास बहुत कम समय था और मुझे बहुत ही, और मेरे पास मतलब टीम मतलब कोई दूसरा बंदा भी नहीं था कलीग हेल्प करने वाला, मुझे अकेले ये काम करना था। और मेरे टीम में सिर्फ 2 लोग थे हम, तो हमने दिन रात में 18 घंटे तक काम करके ये टास्क कंप्लीट किया। और मेरे मैनेजर ने, मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे अप्रिशिएट किया, ऐसे भी आप बोल सकते हो अगर है तो। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप डू नॉट मेंशन अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? Give 2 or 3 traits which can help in your banking jobs, like an eye of detail, precision, good communication skills, etc. फ्रेंड्स, आप अगर टीचर थे, आप अगर काउंसलर थे, आप अगर कॉल सेंटर में जॉब कर रहे थे, आप अगर रिसेप्शनिस्ट करके जॉब कर रहे थे, तो डेफिनेटली इट कैन बी पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू। क्योंकि बैंक में कस्टमर रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इसके सिवा बैंक नहीं चलती है। तो अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, लोकल कम्युनिकेशन या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो जैसे कि आप कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, पर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, आप बैंक का बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल इज़ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग इन बैंकिंग सेक्टर। तो आई ऑफ डिटेल, सपोज मान लो आप असेट देख रहे हैं, एडवांसेस आपको करना है, मतलब आगे बैंक में जाके काम करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आपको काफ़ी सारे रिपोर्टिंग करने पड़ते हैं। तो डिटेल्स जो भी है, आप बैंक में जब जॉब करने वाले हो तो इसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ती है रिपोर्ट्स में। तो अगर आपका ये पॉजिटिव पॉइंट है कि मुझे डिटेल्स रखना बहुत ही अच्छा लगता है, बट मैं इसमें टाइम नहीं रखता, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, ये भी आप बता सकते हैं। प्रिसीजन भी आप, मतलब ये आपकी अच्छी क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। व्हाट आर योर वीकनेसेस? तो वीकनेसेस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। गिव वन एंड कोरिलेटेड इट विथ सम स्ट्रेंथ। नेवर गिव एनी नेगेटिव ट्रेट दैट अफेक्ट्स और रिजल्ट्स नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, एक मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, व्हाट आर योर वीकनेसेस? तो मैंने तब बताया था कि सर मुझे रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब कस्टमर हो उससे बातें करना, पर्सनल टच एक फील करना, रिलेशंस मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है। ये दैट कैन बी माय पॉजिटिव, इट इज़ माय पॉजिटिव पॉइंट। बट इसमें काफ़ी समय जाता है, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग सर। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट, कि मैं अब कोशिश करता हूँ कि किसी एक टास्क पे ज़्यादा टाइम ना गुजारूँ, क्योंकि बैंक में ऑलरेडी बहुत कम टाइम रहता है, बहुत कम समय में मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट, कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा इस पे ध्यान ना दूँ, किसी काम पे स्पेसिफिक टाइम दूँ और इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ। आर यू अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स? बी ऑनेस्ट बट डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस एरिया. Keep the focus on this job and what you can do for this organization. Anything else is a distraction. फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप बैंकिंग के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आप बैंक का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप सिर्फ बैंक पे फोकस करो।
अगर आपने ऐसा बता दिया कि मैं अभी एमपीएससी भी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी भी कर रहा हूँ, तो वो सोचेंगे ये बंदा अभी बैंक में जॉब कर रहा है, इसे टाइम कब मिलेगा करने के लिए, तो ये बोर हो जाएगा, फिर 4-5 महीने में बैंक छोड़ देगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं बैंक आपके ऊपर, ये फेल हो जाएगी। काफ़ी सारे पैसे खर्च करती है ट्रेनिंग के लिए आपके बैंक, 50,000 से 1 लाख तक खर्चा करती है, तो इट कैन बी लॉस फॉर अ बैंक। दैट्स वाई कीप फोकस ऑन दिस जॉब। वॉट कैन यू डू फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस बैंकिंग सेक्टर। आप क्या कर सकते हैं। हर एक जॉब में स्ट्रगल है दोस्तों, हर एक जॉब में हार्ड वर्क है, तो ये सेक्टर में भी हार्ड वर्क है, तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि यू आर, उन्हें लगना चाहिए कि यू आर रेडी फॉर बैंकिंग जॉब, और उन्हें ऐसा भी लगना चाहिए कि बंदे को बैंकिंग का अवेयरनेस है, बैंक में कैसा जॉब होता है इसका भी अवेयरनेस है, फिर भी ये बंदा बैंकिंग के लिए ट्राई कर रहा है, तो दैट विल बी डेफिनेटली गुड पर्सन फॉर आवर बैंकिंग सेक्टर। और एनीथिंग एल्स इज अ डिस्ट्रैक्शन। मैंने बताया एमपीएससी यूपीएससी कर रहे हो, कोई अदर सेक्टर कर रहे हो, तो ये मेंशन ना कीजिए, इट कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन। Don't spend a lot of time replying to this question. Be honest and keep focus on this job. Don't give a big answer or discuss your future planning. Speak about what is in front of you only. मैंने बताया आपको कि फ्यूचर प्लानिंग के बारे में ना बताइए, कुछ भी अलग करियर के बारे में डिस्कस ना कीजिए। बस 3 से 4 सेंटेंस में आप इस क्वेश्चन को ख़त्म कीजिए और बस आगे बढ़िए। Do you know anything who works in banking sector? Keep information of relatives, parents, friends who work in banking sector. This gives an impression that you are aware about the industry and culture, but be careful to mention a friend only if they are well thought of. ठीक है, आपके अगर कोई रिश्तेदार है बैंक में जॉब कर रहे हैं, अंकल हो आंटी हो, आपको हर टाइम पे बताते हो कि बैंक में ऐसे जॉब है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड हो, वो आपको बता रहा है कि यार मेरे बैंक में इतना काम रहता है, तू मत आ जा यार बैंक में, ऐसा बताता है, इसे मेंशन ना कीजिए। जस्ट मेंशन पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट बैंकिंग सेक्टर। वो आपको क्या बताते हैं, रिलेटिव्स क्या बताते हैं, और इसमें से पॉजिटिव थिंग्स ही इसे मेंशन कीजिए। उन्हें लगना चाहिए कि बंदे को बैंकिंग का नॉलेज है, वर्क कल्चर के बारे में भी पता है। वाई शुड वी सिलेक्ट यू, रिलेट योर स्किल्स क्वालिफिकेशंस विद दिस रिक्वायरमेंट। आपको पहले भी बताया कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हो, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो, तो आपके जो क्वालिटीज़ है, मैं पहले बताए हुए स्किल्स क्वालिटीज़ को इसे मेंशन कीजिए और ज़्यादा टाइम ना लीजिए। आर यू अ टीम प्लेयर, दैट कैन बी ए वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, बैंक में आजकल 3 से 4 लोग काम करते हैं। जो रिमोट एरियाज़ में बैंक होती है वहाँ पे तो काफ़ी टाइम पे 2 ही लोग काम करते हैं, और अगर 2 लोग काम कर रहे हैं या फिर 3 लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन की बहुत कोऑपरेशन इज़ वेरी नेसेसरी। तो अगर आप टीम प्लेयर है तो दैट कैन बी योर पॉजिटिव पॉइंट। यू आर ऑफ कोर्स अ टीम प्लेयर, बी श्योर टू हैव एग्जाम्पल्स रेडी। Specifies that show you often perform for good of the team rather than for yourself are good evidence of your team attitude. Do not brag, just say it in the matter of fact tone. This is a key point. मैंने पहले भी बताया कि मैंने किया, इसे मेंशन ना कीजिए। हम सब ने किया, सब ने मिलकर किया। अगर आप हर टाइम पे ऐसा मेंशन करेंगे, that will specify your team spirit। ठीक है, तो आप खुद ऐसा फील करो कि यू आर अ टीम प्लेयर। ठीक है, आप टीम में काम कर रहे हो। तो हाउ वुड यू इवैल्यूएट योर प्रेजेंट फर्म, टॉक पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर करंट एम्प्लॉयर, टेल अबाउट द वैल्यूएबल एक्सपीरियंस यू गेन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, डोंट मेंशन नेगेटिव। तो अगर आपने अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयर से बहुत कुछ सीखा हो, तो इसे मेंशन करना ना भूलिए कि आपने उनसे क्या सीखा है। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सीखा है, कोई स्पेशल स्किल्स है जैसे कि एक्सेल है, वर्ड्स है, लेटर राइटिंग है, ईमेल का कैसे करते हैं, ये अगर आपने सीखा है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट लाइफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोफेशनलिज्म कैसा होना चाहिए, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। तो आपकी प्रेजेंट फर्म से, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपने क्या सीखा है, ज़रूर इसे मेंशन कीजिए। टाइम पंक्चुअलिटी, दैट कैन बी वेरी गुड थिंग, क्योंकि टाइम पे, अगर बैंक के बारे में आपको एक बताता हूँ कि अगर बैंक का टाइमिंग है 10 to 4, अगर 10 बजे उसका शटर अप नहीं किया तो वेरी लॉस, इट कैन बी वेरी लॉस। अगर किसी एक कस्टमर ने जस्ट कंप्लेंट कर दी कि ये टाइम पे ना खुलती है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ये सिचुएशंस होती रहती है बैंक में, तो यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट दिस सच सिचुएशंस। तो इसलिए पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। हु इज योर आइडियल? Idol. Only name of your idol is not sufficient. The candidate must know the history of his her idol as well. What are the qualities which make him her the idol? तो फ्रेंड्स ये जस्ट मेरे आइडॉल है, इनका नाम बताने से नहीं चलेगा। ये क्यों आइडॉल है इसके बारे में भी बताना चाहते हैं, बताना जरूरी है, ठीक है। तो आपने अगर बोला कि रघुराम राजन इज वेरी आइडॉलिक पर्सन फॉर बैंकिंग सेक्टर, तो एवरी बैंकर इज नो अबाउट रघुराम राजन। तो ठीक है, जो सीनियर आपके सामने बैठे हैं इंटरव्यूअर, उनको सबको रघुराम राजन सर के बारे में पता है, ठीक है, उनके बारे में अच्छे से पता है। और आपने अगर मेंशन किया कि रघुराम राजन सर इज़ माय आइडॉल, ठीक है, ऑनरेबल रघुराम राजन सर इज़ माय आइडॉल, तो उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने फॉरेन में बहुत सारा एजुकेशन किया, उनको कैसे बाहर की कंट्रीज़ ने अवॉइड किया था बट बाद में उन्हें फिर से एक्सेप्ट करने लगे थे, उनके बारे में काफ़ी सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने महात्मा गांधी के बारे में बताया तो गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जो भी आप मेंशन कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इफ़ यू हैव एनी जेन्युइन क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज जस्ट से थैंक यू एंड लीव। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एंड का क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, मेरे काफ़ी सारे कलीग थे, वो बोल के आए सामने, उनको जब क्वेश्चन पूछा, कलीग मतलब जब मेरे साथ इंटरव्यू में आए थे, उनका जब क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बताया कि सर सैलरी क्या होती है, सर अगर मान लो कि मुझे अगर मैं दूर रहता हूँ, मुझे अगर जल्दी जाना हो तो ये चलेगा क्या, सर टिफ़िन प्रोवाइड करते हैं क्या, सर घर की मतलब लीज रेंट क्या होता है। दैट इज़ typically that is very bad point for you, bad point for you, it reflects your negative qualities, ठीक है। तो आप ऐसा क्वेश्चन ना पूछिए, बस थैंक यू, से थैंक यू, स्माइल एंड जस्ट लीव। आप एंट्री करते वक्त आपका जो कॉन्फिडेंस था वही कॉन्फिडेंस आपको बाय करते वक्त, से थैंक यू कहते वक्त रहना चाहिए। दैट विल बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। सामने वाले भी सोचते कि बंदा जब एंट्री किया तब भी कॉन्फिडेंट था, स्माइल थी चेहरे पे, और जाते वक्त भी स्माइल थी चेहरे पे, वो बहुत सोचते हैं। और कुछ लोग इंटरव्यू ऐसे भी होते कि कमेंट करते वेरी गुड नरेंद्र, वेरी गुड, जैसे किसी का नाम हो वो ऐसा बोलते, मेंशन करते, तब आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है कि आपको होने ही वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा सेशन 2 था, पार्ट 2 था। ये हमने इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए हैं। अगर फिर से आपको कोई भी क्वेश्चन से आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अगर ये कोई भी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/studycapsule। तो फ्रेंड्स और एक बात मैं आपको मेंशन करने वाला हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे बंदे हमें कमेंट में लिखते हैं कि आप इसकी PDF कॉपी दो, तो हम इस पे काम कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द हमारी वेबसाइट भी लाने वाले हैं, तो वेबसाइट्स पे आपको आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। हम जल्द से जल्द हमारी एग्ज़ाम पैटर्न क्विज़ भी चालू करने वाले हैं, तो मॉक टेस्ट भी चालू करने वाले हैं। तो ज़रूर कीप इन टच विथ अस, और ज़रूर आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से जाए, ये हमारी दुआएं है, हमारे विश है आपके साथ। तो थैंक यू वेरी मच।